हनुमान मंदिर के पास है पटना जंक्शन पे, आगे हम लोग बढ़े वहाँ भी हम लोग को रोका गया। तो समझ लीजिए अब हम लोग बजरंगबली पे छोड़ दिए हैं, और जब हनुमान जी का गदा चलेगा ना तो ये सरकार ध्वस्त हो जाएगी, इनको सोचना पड़ जाएगा। ये समझ रहे हैं पुलिस के डंडा से हम लोग पे लाठीचार्ज करेंगे। सारा यहाँ पे देखा जा रहा है जो पूरा बिहार। रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पटना अभ्यर्थी स्टेट अभ्यर्थी हैं जो अपने मांगों को लेकर आए थे कि 7वां फेज में कब आयोग इन लोग पे ध्यान देगी और ज्वाइनिंग देगी। तो आइए सब पहले जानते हैं सर से। सर, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हम लोग का जो प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग 1 to 12 नोटिफिकेशन का मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो प्रशासन है, प्रशासन के लोगों के द्वारा जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये समझ लीजिए काफ़ी शर्मनाक कि जनता यह देख रही है बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है किस तरह से ढुलमुल रवैये से चल रही है। विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहे हैं। देखिए ये जो चाचा है, इधर आइए, देखिए इनके जो बच्चे होंगे किस विद्यालय में पढ़ते होंगे, सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे। उस विद्यालय में कोई IAS, OPS, IPS या कोई भी नेता, मंत्री, कोई भी अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता है, गरीब का बच्चा पढ़ता है। उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे जब पढ़ लेंगे ना तो वो अधिकार मांगने के लिए पटना की सड़क पे आएंगे, उसी नेता से अधिकार मिला, वो अधिकार मांगेंगे, इसीलिए वो शिक्षा देना नहीं चाहते। ये सिर्फ हम लोग का मांग नहीं है, विद्यालय में खुद कह रहे हैं शिक्षक नहीं है, 3 लाख पद रिक्त है, इसका मतलब बिना शिक्षक का विद्यालय चल रहा है आपका। तो किस प्रकार का पढ़ाई वहाँ पे चल रहा है? यानी कि सिर्फ आप सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। 2024 का मुद्दा और 25 का मुद्दा लेकर के तो सरकार 2024 में तो ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी आप लोग को, ये भी तो हो सकता है। देखिए सरकार अगर चुनावी भेंट चढ़ाएगी, ये 21वीं सदी है और ये 21वीं सदी का युवा और डिजिटल युग है। और मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी प्रसाद जी को मैं दोनों को कहना चाहता हूँ, आप युवा को इग्नोर कर रहे हैं ना, यही युवा के दम पे तेजस्वी जी आप विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन के हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जो पटना जंक्शन का, आप अगर एक बार कैमरा घुमा दीजिएगा ना तो आपको पूरा दिखाई देगा यहाँ कितने गरीब लोग हैं और उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। अभी होली खत्म हुआ है, देख लीजिए होली खत्म हुआ है, ट्रेन देखिए भर भर के जा रहा है, ना यहाँ पे उद्योग है, ना शिक्षा है, कुछ नहीं है। और जब अपना अधिकार को मांगते हैं ये लाठीचार्ज करने का काम करता है। ये समझ लीजिए गूंगी बारी। तेजस्वी यादव जी कहते थे जब विपक्ष में थे तो सरकार NDA की सरकार कहते थे गूंगी बारी है। तेजस्वी जी इस सरकार को क्या कहेंगे? अत्याचारी। युवाओं पे लाठीचार्ज, शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज। जिन शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए आप उस पर लाठीचार्ज करते हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार की जनता देख रही है, आपको सबक सिखाएंगे 24-25 में, एक एक लाठी का जवाब मिलेगा। और मैं इस हनुमान मंदिर के बगल से बजरंगबली से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपना गदा घुमाइएगा और ये सरकार को जो ध्वस्त कर दीजिएगा। इसका जो घमंड है वो घमंड को चूर चूर करेंगे बजरंगबली, हम लोग को पूरा भरोसा है इस बात का। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आप लोग आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं 1000 छाट एकत्रित हुए, पिछले बार भी 4-5 महीना पहले हुए थे, मगर हर एक बार लाठी, ये सरकार का क्या रवैया है? देखिए कोई भी अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करना चाहता। यहाँ गरीब किसान का बच्चा B.Ed किया हुआ है। इस देश को चलाने वाला गरीब किसान मजदूर है। ना तेजस्वी यादव भी पुल बना देंगे, ना विद्यालय के भवन तेजस्वी यादव बनाएंगे। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा विद्यालय बनाता है और उस विद्यालय में जो पढ़ाने जाएगा वो भी किसान का बच्चा है, गरीब मजदूर का बच्चा है, जो किसी तरह B.Ed किया है और पात्रता परीक्षा पास किया है अपने मेरिट के दम पे, और वो विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे और बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो ये समझ लीजिए युवाओं को ठगा जा रहा है और ये सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है। आप क्या विधानसभा का सत्र चला रहे हैं? सत्र चला के आप क्या करिएगा? अब जब युवा का बात नहीं होगा, ऐसे सत्र का हम लोग बहिष्कार करते हैं, ऐसे सरकार का बहिष्कार करते हैं। विधानसभा में जनहित का बात होना चाहिए, जनहित के मुद्दे का बात होना चाहिए। तो यहाँ पे जा करके ये लोग हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे का तारीफ करते हैं, फिर किसी का तारीफ करते हैं, किसी का पैर खींचते हैं। अरे ये सब करने से नहीं होगा। मैं 243 जो विधायक जीते हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में विद्यालय है, प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में विद्यालय है। आप समझ लीजिए क्या हम लोग का मुद्दा है क्या? आप सड़क पे क्यों नहीं आए? हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ, सदन का बहिष्कार करिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, आइए हम लोग के साथ पटना में हम लोग के साथ आंदोलन में बैठिए, अन्यथा आप लोग वोट मांगने नहीं रहिएगा। एक एक दरवाजे से आपको भगाया जाएगा जहां भी जाइएगा। ये सिर्फ हम लोग का मुद्दा नहीं, हम लोग शिक्षा ही दे ऐसा चीज है जो कोई पढ़ेगा तभी जाकर के आगे बढ़ सकता है। ये बताइए, जब तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे, जिस समय उनकी सरकार नहीं आई थी, तो वो बोलते थे कि 10 लाख नौकरी एक कलम से चलेगा। आज क्या हुआ? देखिए दर्जनों कैबिनेट हो चुका। वो कहते पहली कैबिनेट से 10 लाख नौकरी, उनको हम लोग देखिए कलम भी गिफ्ट किए हैं। अगर उनका कलम खो गया होगा तो हम लोग कलम दिए थे, तेजस्वी जी सिग्नेचर कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक 10 लाख सिग्नेचर उनका जो अधर्म है। और शिक्षा मंत्री जी रामचरितमानस पे बात करते हैं, सदन में फंसते नजर आते हैं, शब्द का सिलेक्शन शिक्षा मंत्री जी का सही नहीं है, जो अध्यक्ष महोदय को उस पर इंटरफेयर करना पड़ता है उसमें। तो समझ लीजिए शिक्षा मंत्री जी रामचरितमानस पे बात करते हैं, इनको शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। तो
बेवजह रामचरितमानस पे क्या? देश संविधान से चलता है, ना रामचरितमानस से चलता है देश, ना गीता से चलता है, ना कुरान से चलता है, ना बाइबिल से चलता है। भारत देश संविधान से चल रहा है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, ताली मारिए, सही बोल रहे काहे हैं। आपस में लड़वा रहे हैं? काहे आपस में लड़वा रहे हैं? जिसको जो मानना है, सबको अपना अपना स्वतंत्रता है, लेकिन आप बांट कह रहे हैं? बांटिए नहीं, आप शिक्षकों को नियुक्ति करिए। अगर आप सही में ये कहते हैं जो कि हम गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण जो गरीब है, सबकी सरकार है, ये कैसे भाई? विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का बच्चा है, आप सर्वे करा लीजिए और तब आपको पता चलेगा। अगर आपको सही में उसका आपको उत्थान कर चाहते हैं तो आप उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए ना। आप शिक्षा नहीं दीजिएगा तो फिर मजदूर बनेगा वहाँ से। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा बच्चा का, कोई एक विषय पढ़ता है, दूसरा विषय नहीं पढ़ता है, तीसरा विषय नहीं पढ़ता है, तो वो जा करके मजदूर बनता है और अन्य प्रदेशों में जाता है, फिर लाठी खाता है। और नीतीश जी एक ट्वीट कर देंगे जो हम सांत्वना दे दिए, किसी का मौत हो जाता है तो एक ट्वीट कर देते हैं हम 4 लाख रुपया हो जाता है। किसी के परिवार का क्षति आप 4 लाख से पूरा कर दीजिएगा। तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री जी, ये बिहार के युवा और बिहार की जनता को ठगना बंद करिए। और इस बार जो चुनाव होगा ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, यही 2 मुद्दा है। और इसी मुद्दा को लेकर के पूरा बिहार का जो युवा है और जितना हम लोग है, पूरा कैंपेन करेंगे, इनको दिखा देंगे युवा का क्या ताकत है। बताइए यहाँ पे जितने भी भाई साहब हैं, इसमें कितने के बच्चे लोयला और सेंट माइकल में पढ़ रहे हैं? कितने के बच्चे पढ़ रहे हैं? और इनके बच्चे संत माइकल, लोयला और दिल्ली में जाके पढ़ेंगे। और जब यहाँ से स्कूली सिस्टम का पढ़ाई कर लेंगे तब जाएंगे विदेश में पढ़ने के लिए, अमेरिका जाएंगे, जापान जाएंगे। क्या गरीब किसान मजदूर का बच्चा का कैपेसिटी है वहाँ जाने का? एक सरकारी विद्यालय में जाता है, वो मजबूर है। और अगर कोई भी गरीब का बच्चा अगर प्राइवेट विद्यालय में जा रहा है तो समझ लीजिए मजबूरी में जा रहा है, अपना पेट काट करके, समझ लीजिए अपना जो जरूरत का सामान उसको छोड़ करके बच्चा को प्राइवेट में भेज रहा है। ये कहते हैं हम प्राइवेटेशन का विरोध करते हैं। वर्तमान सरकार कहती है, तेजस्वी जी भी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। अगर तेजस्वी जी प्राइवेटेशन के समर्थन में नहीं है तो काहे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा? आप काहे न उसमें ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं सरकारी विद्यालय में सब पढ़ेगा, प्राइवेट में नहीं जाएगा? मजबूरी में कोई अगर प्राइवेट में जा रहा है इसका मतलब आपके विद्यालय में पठन पाठन का काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो अगर सही में अगर आप चाहते हैं प्राइवेटेशन का विरोध करते हैं तो विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करिए। गरीब का बच्चा उस विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करिए। पूरा बिहार जो जर्जर हो गया है इससे निकालिए बिहार को, अन्यथा आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाइएगा। तेजस्वी जी, हम पटना से जा करके, मैं कहता हूँ ये वोट जो होता है वो गुप्त मतदान होता है, बोला नहीं जाता है, लेकिन पटना से जाकर के हम वोट किए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के, और आरजेडी के विधायक जीते हमारे विधानसभा क्षेत्र से। तो समझ लीजिए अब हम ही नहीं गए हैं, ऐसा ऐसा लाखों युवा पटना से जाकर के वहाँ वोट किया। और तेजस्वी जी उस चीज़ को भूल गए हैं। अब जिस जगह पे खड़ा है ना, उस जगह पे जो खड़ा है ये बिहार की जनता ही आपको पहुँचाया है। और सिर्फ ये ठगने से नहीं होगा, हम गरीब दलित पिछड़ा करने से नहीं हो जाता है, उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। उस विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा, तभी जाकर के वो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बन सकता है, अन्यथा वो मजदूर, उनके पिताजी भी मजदूर थे, उनका बच्चा भी मजदूर होगा। और बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा और अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। लालू प्रसाद जी भी अपने बच्चे के बारे में सोचे, उप मुख्यमंत्री बने। सभी सोच रहे हैं, सभी नेता, सभी जितना भी विधायक अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। कोई सांसद है तो अपने बेटा को चाहते हैं हम राजनीति में लाए। उसी तरह से बिहार की जनता भी सोचे कि आपका बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, भविष्य वो मजदूर उसको बनाना चाहते हैं या बिहार राज्य में रह करके वो अपना जीवन यापन करे। आपको आप रहिएगा बिहार में, आपका बच्चा रहेगा मुंबई में, दिल्ली में, आप बीमार पड़ेगा तो आपको कैसे देखेगा बताइए? तो यहाँ पे रोजगार मिले, यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े बिहार के लोगों को और बिहार की जनता को। ये थे हमारे स्टूडेंट, सीटेट के स्टूडेंट। कहीं ना कहीं सरकार से जरूर अनुरोध रहेगा कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जल्दी से टीचर ज्वाइन किया जाए। और इन लोग जो अभ्यर्थी हैं बार बार कभी 2 महीना पर, कभी 4 महीना पर हमेशा डंडा खाते रहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना होगा, तेजस्वी यादव को ध्यान देना होगा। 2024-25 का चुनाव भी आने वाला है, कहीं वो मुद्दा नहीं, 2023 में इन लोग को नौकरी दिया जाए और अच्छा बेहतर भविष्य हो, बिहार उज्जवल हो। नियुक्ति करनी होगी, 7 चरण 1 to 12 नोटिफिकेशन देना होगा। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज करना बंद करो, शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज करना बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, बिहार के गरीब किसान मजदूर के बच्चों पे लाठी चार्ज करना बंद करो। ये थे हमारे